सबसे पहले आप लोग ये वीडियो को देखिए। हम लिखवाएंगे मेरे मरने के बाद तो सब फंसेंगे। कौन कौन सा फंसेंगे? कौन सा फंसेगा? पुलिस वाले फंसेंगे। हाँ। फंसेंगे। एक आदमी हैवान बन जाए तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन अगर 32 लोग मिलकर एक 13 साल की बच्ची पर टूट पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, हम और आप जब मर्दों के लिए आवाज उठाने में लगे थे तब राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी कांप जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में एक दो नहीं बल्कि 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल की मासूम बच्ची को 5 दिनों तक नोचा। 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक ये सोचकर डर लगता है कि उस बच्ची ने इन 5 दिनों में कितनी बार मदद के लिए हाथ जोड़े होंगे, कितनी बार रो रो कर कहा होगा कि प्लीज घर जाने दो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, नफरत हो रही होगी, लेकिन ठहरिए, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं मैं आपको उससे आपको घिन आएगी। ये सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ, ये शहर के बीचों बीच हुआ, होटल के कमरों में, जहां रिसेप्शन था, रजिस्टर था, स्टाफ था, सीसीटीवी कैमरा था, सब था, बस इंसान नहीं था। जिस रिक्शा वाले को उस बच्ची ने भैया प्लीज घर तक छोड़ देंगे यह कहकर बैठने की रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्शे वाले ने उसे किडनैप करके बेच दिया। जैसे मंडी में बकरा बिकता है, तो खरीदने वाले कोई भूखे नंगे शराबी अपराधी नहीं बल्कि होटल के मालिक, मैनेजर, पढ़े लिखे इज्जतदार कहलाने वाले 5 लोग। 5 दिन तक वो बच्ची एक होटल से दूसरे होटल घूमते रहे, वो चिल्लाती रही। जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगता तो उस बच्ची के मुंह में शराब डाल देते। 13 साल की बच्ची को शराब पिलाते हैं ताकि बच्ची के चीखे कमरे और होटल से बाहर ना जाए। 32 लोगों से नोचे जाने के बाद भी वो बच्ची जिंदा है मगर शरीर से, लेकिन आत्मा मर चुकी है, क्योंकि स्कूल का बैग, दोस्तों के साथ का हंसी, माँ का गोद, सब कुछ छीन चुका है। 4 होटल के कमरों में इन 5 दिनों में 32 लोगों से इज्जत लूटे जाने से खत्म हो गया। और सबसे दुखद जानते क्या है? हमारा और आपका रवैया, क्योंकि हमारे देश की एक बेटी 5 दिन तक होटल में बिकती रही और हमारे शहर की नींद नहीं टूटी। और जब खबर बाहर आई तब भी इस देश में ना कोई कैंडल मार्च कर रहा है, ना कोई प्राइम टाइम की चीख पुकार मच रही है। किसी भी टीवी चैनल पर आपको ये खबर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि आज ये चुप्पी मैं तोड़ूंगा, क्योंकि राजस्थान के श्री गंगानगर में जो कुछ हुआ वह किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता था, हमारे और आपके साथ भी हो सकता था। इसीलिए इस विषय पर शोर मचाना जरूरी है, इस विषय पर सवाल उठाना जरूरी है और इस विषय पर विरोध करना जरूरी है। सरकार को जगाना जरूरी है कि हमारे देश में बेटियों की इज्जत के साथ में ये जो सब हो रहा है कब तक रुकेगी, क्योंकि हर दिन 80 लड़कियों के साथ रेप होता है। 18 जून की रात 10:30 बजे श्री गंगानगर एक 13 साल की बच्ची को घर जाना था। उसने वही किया जो आपकी बेटी करती है, जो मेरी बहन करती है। एक रिक्शा वाले को रुकाया और बैठ गई। उस पल में उसकी जिंदगी बिक गई। वो रिक्शा घर नहीं गया, वो गया तो एक होटल गया, जहां उस रिक्शे वाले ने उस बच्ची का सौदा कर दिया। एक सांस लेती धड़कती रोती बच्ची का सौदा जैसे कबाब बिकता है। सोच के देखिए, उस लड़की का रेट लगाया गया होगा, मोल भाव हुआ होगा और उस बच्ची को कुछ मालूम तक नहीं हुआ होगा। इंतजार कर रही थी कि रिक्शे वाले भैया आ रहे हैं होटल से, मगर उस बच्ची को मालूम नहीं था कि होटल के अंदर में उसकी कीमत लग रही है। और उसके बाद उस बच्ची को होटल के अंदर बुलाया गया और फिर 5 दिन शुरू हुए। 18 जून से लेकर 22 जून 4 होटल में एक कमरे से दूसरे कमरे में एक दरिंदा जाए तो दूसरा दरिंदा आए, तीसरा दरिंदा जाए तो चौथा, और ऐसे ही करते करते 32 लोग आए और गए। आप 1 से 32 तक गिनकर देख लो, आपको समय लग जाएगा। उस बच्ची ने 32 लोगों को सहा है 5 दिनों तक, 4 अलग होटल में।
आप लोग सोच के देखिए कि उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। उस वक्त जब दर्द में वो तड़पती है तो दवा नहीं, माँ नहीं, डॉक्टर नहीं, उसको शराब डाली जाती है ताकि शोर ना मचा पाए, बेहोशी की हालत में रहे, ये लोग उसकी इज्जत लूटते रहे। 22 जून को पुलिस ने बाहर निकाला, 5 दिन बाद, 120 घंटे बाद, हर घंटा मौत से लंबा। वो रिक्शे वाला ड्राइवर नहीं था सर। हम तो सोच कर परेशान हैं कि उसके घर में भी उसकी बहन होगी, उसकी बेटी होगी, उसकी माँ होगी, उसकी बीवी होगी, फिर भी उस रिक्शा वाले ने बेच दिया पैसों के लिए। क्या इंसान इतना सस्ता हो गया है? कल को हमारी और आपकी बेटी किसी रिक्शे पे बैठी है, क्या आप भरोसा कर पाएंगे? और असली गंदगी इस क्राइम में सिर्फ 32 दरिंदों की नहीं है, और ये पूरी मंडी भी थी। उस मंडी में हर किसी का हिस्सा बना था। रिक्शे वाले ने जिसे बेचा, होटल के मालिक ने खरीदा, मैनेजर जिसने कमरा खोला, स्टाफ जिसने चादर बदली, बच्ची की सूजी आंखें देखकर मुंह फेर लिया। 4 होटल में 5 दिन तक एक बच्ची गिड़गिड़ाती रही। एक भी आदमी ने 100 नंबर डायल नहीं कर पाया। सबकी जेब में फोन था, शायद जमीर किसी के सीने में नहीं था, क्योंकि पैसा जेब में जाए तो कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती है, और ये हवस से भी गंदी बीमारी है, लालच। अरे जानवर भी बच्चों की चीख पर कान खड़े कर लेते हैं, लेकिन इंसान तो लाश बन गए हैं। बाकी आप लोगों को आज नहीं कहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। फैसला आपका है कि आप सोशल मीडिया पर केवल ट्रोल करते हैं या फिर स्क्रॉल करते हैं। किसी बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे या फिर नहीं, ये आप लोगों के हाथों में है। बाकी जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मगध, जय बिहार।